नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। अपनी साइंस की क्लास चल रही थी, उसके अंदर अपन टॉपिक कर रहे थे केमिकल यानी रसायन विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे। रसायन विज्ञान में अपन ने जो चैप्टर चला रखा था वो चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। अपन नॉर्मली जो अपन अम्ल और क्षार के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं नॉर्मली अपन अम्ल और क्षार के बारे में, कि अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार जो होंगे वो कैसे होंगे, तीखे होंगे। उसके बाद में अपन ने क्या जाना कि 7 पीएच से अगर कम है तो क्या होंगे, वो अम्ल होंगे, और 7 से अगर ज्यादा है तो क्या होंगे, वो क्षार होंगे। इतना क्लियर था। उसके बाद में 3 नए वैज्ञानिक आए। कौन आए? 3 नए वैज्ञानिक। उन्होंने क्या अपनी अपनी परिभाषा दी, अपने अपने तरीके से उन्होंने क्या किया, अम्ल और क्षार को डिफाइन किया। सबसे पहले आया था आरेनियस। आरेनियस ने बताया कि जो अम्ल जो होंगे, क्या होंगे, जो अम्ल जो होंगे वो क्या होंगे, क्या बताया, जो H+ आयन देंगे। क्या बोला आरेनियस ने? आरेनियस ने बोला कि जो H+ आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। तो उसके बाद में इन्होंने बोला सेकंड नंबर पे कि क्षार वो होंगे जो क्या करेंगे, OH- आयन देंगे। क्लियर है? जो H+ आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। जो OH- देंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। इतना क्लियर था। उसके बाद में नेक्स्ट आया ब्रोंस्टेड लोरी। कौन सा आया? ब्रोंस्टेड लोरी। उन्होंने बताया कि जो क्या करेंगे, जो प्रोटॉन देंगे, प्रोटॉन के बारे में, जो प्रोटॉन देंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, और जो प्रोटॉन ले रहे थे वो क्या कहला रहे थे, क्षार कहला रहे थे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात किसके बारे में की थी? अपन नेक्स्ट बात आज जो करेंगे वो करेंगे लुईस के बारे में। किसके बारे में? लुईस के बारे में। क्या क्या हो गया, ये थ्योरी किसकी हुई, आरेनियस की। उसके बाद में ये किसकी हुई, ब्रोंस्टेड। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी ने क्या बोला, जो प्रोटॉन दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल, जो लेंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार। यहां तक अपन ने पिछली क्लास में क्लियर किया था। उसके बाद में आज अपन जो पढ़ेंगे, अपन कौन सी जो थर्ड थ्योरी थी, कौन सी थी, लुईस, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो सबसे उससे पहले अपन एक चीज और देखते हैं, अम्लराज के बारे में। कई बार पूछ लेता है कि अम्लराज जो होता है वो क्या होता है, अम्लराज क्या होता है। अम्लराज जो होता है वो क्या होता है, HCl और HNO3 का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? HCl और HNO3 का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका अनुपात कितना होता है, 3:1। कितना होगा, 3:1। HCl 3 और HNO3 1, 3:1 इसका क्या होगा, अनुपात होगा। ठीक है। उसके बाद में जो अम्लराज जो होता है उसका उपयोग कहां पे किया जाता है, भाई अम्लराज का उपयोग कहां पे किया जाता है, आभूषण की धुलाई करने में किया जाता है। क्लियर है? आप लोगों ने देखा होगा जब आप सुनार के पास जाते हैं पुराने सुनों के लेकर, तो क्या करता है वो, आभूषण जो होते हैं उनको सफाई करता है उसकी। गाँव में भी आते हैं कई बार, तो उनकी जो सफाई की जाती है वो किससे की जाती है, अम्लराज से की जाती है। क्लियर है? उसके बाद में इसे क्या होता है, सोने में घोला जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, सोने को घोला जा सकता है। अगर अपन सोने को घोल रहे तो इसको क्या कह लेंगे अपन, शाही जल बोल देंगे। क्या बोला, शाही जल बोला इसको। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसके अंदर पूछ लेता है कि आभूषणों की सफाई करने में कौन सी, क्या, आभूषणों की सफाई करने के लिए कौन सा अम्ल काम में आता है, क्या कहलाओगे, अम्लराज ऑप्शन में होगा, राइट आंसर करना होगा आपको। क्लियर है? उसके अम्लराज के अंदर क्या क्या होंगे, HCl और HNO3 होंगे। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में नेक्स्ट अपन अब बात कर लेते हैं लुईस की अवधारणा के बारे में। किसके बारे में, लुईस की अवधारणा के बारे में। लुईस ने क्या बताया, लुईस ने बोला कि अम्ल वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करेंगे। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन युग्म को जो स्वीकार करेगा वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे, यानी अम्ल।
क्लियर है? तो बेस कौन से होंगे? जो इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार कर रहे हैं वो तो क्या कहला रहे हैं? अम्ल। और जो देंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन युग्म जो देंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, उससे पहले इसका एग्जांपल क्या ले लेते हैं अपन? BF3। और बेस का क्या हो गया? NH3। NH3 कैसे लिया? जानते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे देगा? नाइट्रोजन, इसके ऊपर 3 क्या जोड़ दिया NH3 का, मतलब 3 क्या जुड़े हुए हैं इससे? हाइड्रोजन। क्लियर है? क्या जुड़े? हाइड्रोजन। तीनों को क्या मिल गए? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो गए। अब इसके पास दो ही क्या बच गए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी किसी से जुड़ नहीं रहे हैं, बिना जुड़े हुए क्या बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा ये क्षार? इनको किसको दे देगा? ये अम्ल को दे देगा। किसको दे देगा? अम्ल को दे देगा। क्लियर है यहां तक? तो ये जो पेयर जो कहलाता है इसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको अपन? इलेक्ट्रॉन युग्म बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में एसिड जो होता है, एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट जो करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉनों का जो पेयर था उसको जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे अपन क्या बोल रहे हैं? एसिड बोल रहे हैं। तो अपन बेस किसको बोल देंगे? बेस अपन उसको बोलेंगे, क्षार उसको बोलेंगे जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, यानी डोनर। जो डोनर होगा वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। क्लियर है? तो क्या बताया लुईस ने? लुईस ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं उनको जो स्वीकार कर रहा है वो क्या कहलाया? अम्ल। और जो उनको डोनेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। देखिए रिएक्शन ये है, क्या है? अपन ने क्या लिया? एक लुईस बेस लिया। अब लुईस बेस क्या कार्य करेगा? अपन ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हैं? डोनेट। यानी क्या कर देगा इसमें? डोनेट कर देगा। किसमें? एसिड के अंदर। क्या करेगा? एसिड के अंदर। अब एसिड के अंदर ये डोनेट कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास ये दो क्या हो रहे हैं? दो की क्या हो रही है? कमी हो रही है। दो इलेक्ट्रॉन जो है इनकी क्या हो रही है? कमी हो रही है ऑक्सीजन के पास। तो ये इसके अंदर क्या करेगा? डोनेट कर देगा। और इसको क्या कर देगा? ये कंप्लीट। आई बात समझ में? क्या हुआ? ऐसे समझिए, देखिए मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीजन लिया हुआ था, यहां पे क्या था? सल्फर से क्या जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन। क्लियर? ऑक्सीजन रहे। अब इनके क्या हो गई? सबके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। दो दो इनके क्या थे? कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे गए। लेकिन जो एक ऑक्सीजन था उसमें क्या थे? अर्धपूरित कक्षक था। क्या था? अर्धपूरित। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्या थे? पूर्ण रूप से नहीं भरे हुए थे। तो क्या हुआ? जो लुईस बेस था उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही क्या हो गया? वो कंप्लीट एक एसिड बेस क्या बन गया? कंप्लीट बन गया। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं? लुईस की जो अवधारणा जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता और ग्राही प्रणाली पर होती है। क्या होती है? लुईस की जो अवधारणा जो है, क्या लुईस की अवधारणा जो है वो कौन सी प्रणाली पर कार्य करती है? इलेक्ट्रॉन दाता और ग्राही प्रणाली पर। पूछ लेता है ये भी। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते थे लुईस की अवधारणा के बारे में। पहले अपन किसकी बात कर लेंगे? अब लुईस की जो धारणा है वो क्या बताया? कि दाता और ग्राही के ऊपर प्रणाली पर वो क्या करेगी? कार्य करेगी। ठीक है। तो अपन कार्य तो वो कर रही है, लेकिन उसकी उपयोगिता क्या है? जो लुईस की जो अपन ने धारणा देखी है उसका उपयोग क्या है? तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? इसके उपयोग के बारे में देखते हैं। नंबर 1 पर यह धारणा जो होती है क्या करती है? विलायक की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं होती। क्या बोला लुईस ने? लुईस ने बोला कि ये जो अवधारणा जो दी है धारणा, ये क्या होगी? विलायक जो होता है उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर ही नहीं करेगी। क्या बोला? उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करेगी। सेकंड नंबर पे क्या बोला इन्होंने? सेकंड नंबर पर इन्होंने बोला कि जो इस धारणा के द्वारा जो ऑक्साइड है, क्या बोला? इस धारणा के द्वारा ऑक्साइड के जो क्षारीय, क्या क्षारीय तथा ऑक्साइड के तो क्या हो गए? क्षारीय।
ऑक्साइड के क्या हो गए, क्षारीय, तथा अधातु ऑक्साइड के क्या हो गए, अम्लीय। समझ में आया? ऑक्साइड के तो क्षारीय और अधातु के क्या हो गए, ऑक्साइड के अम्लीय गुण जो होते हैं उनकी व्याख्या इससे क्या कर सकते हैं अपन, की जा सकती है। क्लियर है यहां तक? थर्ड नंबर पर क्या आएगा, तीसरे नंबर पर आया कि इस धारणा से क्या होगा, अम्ल क्षार जो अभिक्रिया जो है उसके क्या कर सकते हैं अपन, व्याख्या की जा सकती है। जो लुईस ने जो अवधारणा दी थी उससे क्या कर सकते हैं अपन, अम्ल और क्षार जो है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। क्लियर है? उसकी अभिक्रिया क्या कर सकते हैं अपन, व्याख्या कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोटीन क्या नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे उस व्याख्या के अंदर, क्या करेंगे, प्रोटीन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये किसके बारे में, किसकी अवधारणा थी, ये लुईस की धारणा थी। क्या थी, लुईस की धारणा। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर के बारे में अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी तत्व के, मान लीजिए अपन ने क्या लिया, ये नाइट्रोजन, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षक में, क्या है ये, बाहरी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के जोड़े। समझ में आया? क्या बोला, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के जोड़े, यानी दो जोड़े को अपन क्या बोल देते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर यानी लोन, जानते हैं जो रुपए का लोन लेते हैं, उसी तरीके से क्या हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों का। क्या हुआ, ये अयुग्मित, मतलब किसी से नहीं जुड़े हुए और क्या हुआ, बाहरी कक्षक में उपस्थित होते हैं, उसे अपन क्या बोल देंगे, लोन पेयर बोल देंगे। क्लियर है लोन पेयर के बारे में? चलिए जी, उसके बाद में अपन जो अब बात करेंगे किसके बारे में, अम्ल के बारे में। अम्ल जो होते हैं, अपन ने अभी तीनों की थ्योरी पढ़ ली है। किस किस की? सबसे पहले अपन ने पढ़ी आरएनएस के बारे में, आरएनएस ने बताया H+ और OH- आयन के बारे में। उसके बाद में आए ब्रोनस्टेट थ्योरी। ब्रोनस्टेट ने बोला कि ठीक है, आपकी बात मान ली कि H+ और OH- है, लेकिन अपन प्रोटॉन से भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए प्रोटॉन दिया और लिया तो भी तो वो एसिड और बेस होंगे ना। चलिए, उसकी भी बात मान ली। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आए लुईस की अवधारणा। किसकी आई? लुईस की अवधारणा। तो लुईस ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो होंगे, वो जो लेंगे, जो ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, और जो डोनेट कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। क्लियर है तीनों की थ्योरी? तीनों की थ्योरी में से इतना ही पूछा जाएगा। उसके बाद में अपन जो बात करेंगे अब कुछ अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसिड जो होता है उसके क्या हो गए, 2 टाइप्स हो गए। कैसे, क्या क्या? एक तो हो गया कार्बनिक या जैविक अम्ल। क्या हुआ, एक तो जो अम्ल होगा वो कौन सा होगा, कार्बनिक या फिर जैविक अम्ल। जो जैविक अम्ल मतलब जीवों से प्राप्त होगा। और दूसरा जो टाइप होगा वो होगा अकार्बनिक, यानी अजैविक। क्या होगा, अजैविक अम्ल। क्लियर है? तो जैविक अम्ल के बारे में अपन क्या देखते हैं कि ऐसे अम्ल जो क्या होंगे, जीवों से प्राप्त होंगे। ऐसे अम्ल जो अपने को जीवों से प्राप्त हो रहे हैं उसे अपन क्या बोल देंगे, जैविक अम्ल बोल देंगे। और जो अम्ल जो क्या होंगे, जीवों से प्राप्त नहीं हो रहे, उन्हें क्या बोल देंगे अपन, अजैविक बोल देंगे। क्लियर है? तो अकार्बनिक या अजैविक क्या बोलेंगे, जो जीवों से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जो जीवों से प्राप्त नहीं हो रहे उसे अपन क्या बोल देंगे, अजैविक बोल देंगे। क्लियर है? उसके बाद में क्या बोलेंगे, इसमें कार्बन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है कार्बन, कार्बनिक। कार्बनिक जो अम्ल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। लेकिन अकार्बनिक के अंदर क्या होगा, कार्बन एब्सेंट होगा। क्या होगा, कार्बन एब्सेंट होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद में नेक्स्ट अपन किसके बारे में देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण अम्ल को पढ़ना अपने क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर में कुछ अम्ल दिए जाते हैं, उसके बाद में उनसे पूछ लेता है कि किससे प्राप्त हुए हैं, हमें किस चीज से प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में हमसे पेपर में कई बार पूछ लेता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले शुरू अपन किससे करेंगे, H2SO4। सबसे पहले शुरू किससे किया अपन ने, H2SO4 से शुरू किया। अब H2SO4 किसे बोलेंगे अपन, दूसरा नाम इसे क्या बोल देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बोल देंगे।
क्या बोला अपन ने? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोल दिया? सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं इसे? गंधक का अम्ल। क्या बोल सकते हैं? गंधक का अम्ल। और उसे अपन क्या नाम दे देंगे? कशिश का तेल। सुना होगा नाम, कशिश का तेल। क्या होता है वो? H2SO4 होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या बोल देंगे? किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल जो बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल किसे बोलते हैं अपन? H2SO4 को। किसे बोलेंगे? H2SO4 को क्या बोल देंगे अपन? किंग ऑफ केमिकल बोल देंगे। क्लियर है? अब ये जो केमिकल जो होता है, ये जो अम्ल जो है, ये किस में काम किया जाता है? बैटरी के अंदर। आपने देखा होगा जो इन्वर्टर में जो बैटरी या फिर जो गाड़ियों में बैटरी यूज की जाती है, उसके अंदर एक एसिड भरा जाता है और उसका भी नाम क्या होता है? वो H2SO4 होता है, जो क्या किया जाता है? बैटरी के अंदर भरा जाता है। समझ में आया? क्या भरा जाता है? जो बैटरी के अंदर अम्ल जो भर जाता है वो कौन सा होता है? H2SO4 होता है। क्लियर है? उसके बाद में सेकंड नंबर पर अपन क्या देखते हैं? HNO3 के बारे में देखेंगे। HNO3 को अपन क्या बोल देंगे? नाइट्रिक अम्ल। क्या बोल देंगे इसे अपन? नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल क्या होगा? सोरे का अम्ल। ये तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। सोरे का अम्ल किसे बोलते हैं? HNO3 को। क्लियर है? मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि सोरे का अम्ल निम्न में से कौन सा है, अपन क्या बोलेंगे? HNO3। क्लियर है? उसके बाद में HNO3 जो होता है उसका उपयोग कहां पे किया जाता है? पटाखे बनाने में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? पटाखों का बनाने में HNO3 का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में अपन क्या देखेंगे? जो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होगा जो, वो क्या होगा? क्यूरेटिक अम्ल होगा। क्या होगा? क्यूरेटिक अम्ल होगा। अब क्यूरेटिक अम्ल कैसे होगा? क्या नाम दिया अपन इसको? क्यूरेटिक अम्ल। अब जो HCl जो है, HCl का जो उपयोग जो किया जाता है वो क्या क्या किया जाता है? टॉयलेट क्लीन करने में। टॉयलेट जो होते हैं उनको क्या करते हैं अपन? क्लीन जो करते हैं, उसमें उपयोग क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, उसका अपन क्या कर सकते हैं? वहां पे उपयोग करते हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में HCl और कहां पे पाया जाता है? ह्यूमन में। अपनी बॉडी के अंदर कहां पे पाया जाता है? अपनी बॉडी के अमाशय के अंदर। कहां पे पाया जाता है? अपन देख सकते हैं जो अपने अमाशय अमाशय जो होता है उसके अंदर उपस्थित होता है HCl, जो क्या कार्य करता है? पाचन में सहायता करता है, पाचन को पचाने में, यानी पाचन की क्रिया के अंदर। ठीक है, मान ले क्या बोला इसने कि जो HCl जो होता है वो अपने कहां पे होता है? अमाशय के अंदर उपस्थित होता है। और क्या कार्य करता है वो? पाचन। क्या कार्य करता है? पाचन में सहायता करता है। उसके बाद में क्या होता है? इससे एसिडिटी का भी कारण यही है। एसिडिटी का जो कारण होता है वो कौन होता है? HCl ही होता है। क्लियर है यहां से? क्या क्या देखा अपन ने HCl के बारे में? HCl का एक नाम तो क्या होता है? क्यूरेटिक अम्ल। क्या बोला? क्यूरेटिक अम्ल। उसके बाद में बोला कि जो HCl जो होता है उसका उपयोग अपन कहां पे कर सकते हैं? टॉयलेट क्लीन करने में भी। HCl का उपयोग कहां पे करेंगे अपन? टॉयलेट क्लीन करने में भी कर सकते हैं। उसके बाद में HCl जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में कहां पे पाया जाता है? अमाशय के अंदर। अमाशय में क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये क्या कार्य करता है? पाचन में सहायता करता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद में नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे? एसिडिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे अपन? एसिडिक अम्ल पढ़ेंगे। एसिडिक अम्ल को अपन क्या बोलते हैं? CH3COOH। क्या बोलेंगे? CH3COOH। इससे क्या नाम पड़ा? एथेनोइक। क्या नाम पड़ा? एथेनोइक अम्ल। क्लियर? कौन कौन सा हुआ? एसिडिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल और CH3COOH। क्लियर है? इसे अपन क्या बोल सकते हैं? सिरके। सिरके से क्या होता है? ये प्राप्त होता है। विनेगर सिरके जो होता है उससे क्या होता है? प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? आचार में। आचार में किसका उपयोग किया जाता है? सिरका का यूज किया जाता है।
वो यही सिरका होता है। इसका नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल यानी एसिडिक अम्ल होता है। क्लियर है? उसके बाद में 5वें नंबर पर कौन सा आता है? सिट्रिक अम्ल। क्या आता है? सिट्रिक अम्ल आता है। तो सिट्रिक अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? खट्टे फलों में उपस्थित होते हैं। सिट्रिक जो है अम्ल, वो कहाँ पे उपस्थित होगा? खट्टे फलों के अंदर उपस्थित होंगे। अब खट्टे फलों में कौन कौन से होंगे? खट्टे फल कौन से हो गए? नींबू, संतरा। नींबू और संतरा, इनके अंदर क्या उपस्थित हो गए? सिट्रिक अम्ल उपस्थित हो गया। क्लियर? उसके बाद में खट्टे फलों में एक और चीज उपस्थित होती है। क्या? जो खट्टे फल जो होते हैं उसके अंदर विटामिन सी भी प्रेजेंट होती है। क्या बता रहे? जो खट्टे फल होंगे उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? विटामिन सी प्रेजेंट होगी। क्लियर है? और विटामिन सी अगर प्रेजेंट होगी तो क्या होंगे उनके अंदर? एस्कोर्बिक अम्ल। क्या होंगे? एस्कोर्बिक अम्ल उपस्थित होगा। क्लियर है? क्या हुआ उसके अंदर? एस्कोर्बिक अम्ल उपस्थित हुआ। तो अब क्या बात देखी अपन ने कि खट्टे फल के अंदर कौन उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल क्या होता है खट्टे फलों के अंदर? लेकिन जो खट्टे फल होते हैं उसके अंदर विटामिन सी भी प्रेजेंट होती है। खट्टे फल के अंदर क्या होती है? विटामिन सी भी प्रेजेंट होती है। ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल सुना है? टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली के अंदर और अंगूर के अंदर पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल किस किस के अंदर पाया जाता है? इमली और अंगूर के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद में आएगा मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल जो होगा वो किसके अंदर होगा? एप्पल यानी सेब के अंदर होगा। ठीक है? एप्पल के अंदर कौन सा प्रेजेंट हो गया? मैलिक अम्ल प्रेजेंट हो गया। उसके बाद में आएगा ओक्सैलिक अम्ल। अब ओक्सैलिक अम्ल जो होता है वो किससे होता है? पालक से प्राप्त होता है, टमाटर से प्राप्त होता है। ओक्सैलिक अम्ल किस किस से प्राप्त हुआ? टमाटर और पालक से प्राप्त हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो टमाटर जो होता है उसके अंदर अभी पिछले अपन ने क्या बताया? अपन ने बोला कि जो टमाटर जो होता है उसके अंदर वो खट्टा भी होगा, और खट्टा होगा तो उसके अंदर क्या होगा? सिट्रिक अम्ल भी होगा। भाई यही तो बात हुई थी ना अभी। क्या बोला था? जितने भी खट्टे फल होंगे उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सिट्रिक अम्ल होगा। तो टमाटर भी तो खट्टा होता है, उसके अंदर क्या हो गया? सिट्रिक हो गया उपस्थित। तो अब बात ये आती है कि देखिए टमाटर के अंदर कौन कौन से हो गए? सिट्रिक अम्ल, ओक्सैलिक अम्ल और एस्कोर्बिक अम्ल। तीनों क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्लियर है? कौन कौन से अम्ल हुए? सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और एस्कोर्बिक अम्ल। तीनों अम्ल क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी जो बुक है, 10 तक अपन क्या पढ़ेंगे? एस्कोर्बिक अम्ल। अगर ऑप्शन के अंदर क्या आता है? एस्कोर्बिक अम्ल अगर आ रहा है तो आप उसको क्या करोगे? राइट करोगे। कब करोगे? जब आपके तीनों ये चीजें पूछी जा रही है। अगर सिट्रिक अम्ल भी दिया गया है, ऑक्सैलिक अम्ल भी दिया गया है और एस्कोर्बिक अम्ल भी दिया गया है, अगर ये तीनों अम्ल प्रेजेंट है ऑप्शन के अंदर, तो आपको राइट जो आंसर करना है वो कौन सा करना है? एस्कोर्बिक अम्ल करना है। क्लियर है? अगर ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए? अलग अलग दिए गए हैं। मान लीजिए 3 अम्ल कोई और से दे दिया और एक अम्ल क्या दे दिया? सिट्रिक अम्ल दे दिया। अगर सिट्रिक अम्ल दे दिया तो अपन इसको क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए 3 ऑप्शन डिफरेंट अम्ल है और एक अम्ल कौन सा हो गया? ऑक्सैलिक अम्ल हो गया, तो अपन क्या करेंगे? ऑक्सैलिक को राइट कर देंगे या फिर एस्कोर्बिक अम्ल को राइट कर देंगे उसी तरीके से। क्लियर है बात? क्या समझे? अगर तीनों अम्ल दिए गए हैं ऑप्शन के अंदर एक साथ एक क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन पूछा जाए कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? कि टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित हो रहा है, और तीनों ऑप्शन दे दिए गए, यानी मान लीजिए ऑक्सैलिक भी दिया गया है, एस्कोर्बिक भी, साइट्रिक भी, और एक कौन सा दे दिया? टार्टरिक। तो आप राइट आंसर कौन सा करोगे? एस्कोर्बिक।
क्योंकि अपनी जो 10th तक की एनसीईआरटी उसमें हमें बताया जाता है कि एस्कोर्बिक अम्ल जो होता है वो टमाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर अपन हाई लेवल पे जाते हैं तो उसमें हम अपन इसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर तीनों ऑप्शन दिए गए तो एस्कोर्बिक अम्ल, और बाकी अगर अलग अलग दिए गए हैं, मान लीजिए टार्ट्रिक दे दिया, मैलिक दे दिया, एक सिट्रिक दे दिया, एक ऑक्जेलिक दे दिया, तो अपन को सॉरी ऑक्जेलिक नहीं कोई सा अम्ल दे दिया, तो उसमें अपन राइट आंसर कौन सा करेंगे, सिट्रिक कर देंगे। क्लियर है ये बात, समझ में आपके? क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्यूटायरिक अम्ल के बारे में। ब्यूटायरिक अम्ल को सीधा सा याद रख लेना, ब्यूटायरिक यानी बटर। क्या याद रख लेंगे, ब्यूटायरिक यानी बटर, दोनों याद रह जाएंगे ये तो बिल्कुल सिंपल। ब्यूटायरिक यानी बटर के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर है? उसके बाद में आता है कार्बनिक अम्ल। क्या आएगा उसके बाद में, कार्बनिक अम्ल। और कार्बनिक अम्ल जो होता है इसके अंदर होता है सोडा वाटर, जो हम लोग सोडा पीते हैं, सोडा जो पीते हैं उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है अम्ल कौन सा होगा, कार्बनिक अम्ल प्रेजेंट होगा उसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में बात आती है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसके अंदर प्रेजेंट होगा, खट्टे दूध के अंदर। क्या बताया, लैक्टिक अम्ल जो प्रेजेंट होगा वो किसके अंदर होगा, खट्टे दूध और दही के अंदर प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में, खट्टे दूध और दही के अंदर। उसके बाद में एक अपना एक और अम्ल बचा है, लास्ट अम्ल क्या है अपना, फॉर्मिक अम्ल यानी मैथेनोइक अम्ल। अब मैथेनोइक अम्ल को अपन क्या बोल देंगे, HCOOH। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मैथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब मैथेनोइक अम्ल जो होता है वो अपने को किससे प्राप्त होता है, जो लाल चींटी जो होती है उसके डंक में जो प्रेजेंट होता है एसिड, उसे ही क्या बोलते हैं अपन, मैथेनोइक अम्ल बोलते हैं। अब मैथेनोइक अम्ल का एक नाम क्या दिया गया है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल क्यों दिया गया, क्योंकि जो लाल चींटी के डंक में जो अम्ल प्रेजेंट होता है उसे अपन बोलते हैं क्या, फॉर्मिका। क्या बोल देंगे उस अपन, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिका। और फॉर्मिका से नाम क्या पड़ा, फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम पड़ा, फॉर्मिक अम्ल नाम पड़ा। उसके बाद में मधुमक्खी के डंक में भी प्रेजेंट होता है। आप लोगों को देखा कभी, जब लाल रंग की जो चींटी होती है वो अगर खा जाती है तो उससे क्या हो जाता है, रेड रेड हो जाता है, होता है ना, वो किस वजह से होता है, फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। क्लियर है? मधुमक्खी के डंक में भी सेम प्रेजेंट होता है फॉर्मिक अम्ल। और उसके बाद में एक होता है नेटल पादप। देखा है नेटल पादप, उसकी पत्तियों पे क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से कांटे से होते हैं। उस पादप की क्या होती है, पत्ती के अंदर भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है फॉर्मिक अम्ल। क्लियर है अम्ल के बारे में? अपन ने क्या क्या पढ़ लिया आज अम्ल के बारे में, कि अम्ल के अंदर किस अम्ल से कौन सा प्राप्त होता है प्रोडक्ट, उसके बारे में अपन ने जानकारी ली। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, लुईस के संरचना के बारे में पढ़ लिया, उदाहरण के बारे में। अब जो अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब क्या बच गया, अब बच गया क्या महत्वपूर्ण, क्या बच गया, एक तो महत्वपूर्ण क्षार बच गए, और क्या बच गया, एक लवण। महत्वपूर्ण क्षार भी अपन पढ़ेंगे, जैसे जिस तरीके से अम्ल हुए महत्वपूर्ण, उसी प्रकार से कुछ क्षार भी हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे लवण के बारे में। तो लवण जो है उसके बारे में और क्षार के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।